दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, आवेदन वगैरह कर रहे हैं और आपने यहाँ पर फीस वगैरह कटवा दी है और फीस कटने के बाद आपको पता चल रहा है कि भैया आपकी फीस सक्सेस नहीं है, पेंडिंग में अटक गई है, या फिर आप जब दोबारा से लॉगिन करके यहाँ पर आते हैं उसी स्टेप पर तो आपको दोबारा से फीस कटवाने का ऑप्शन आपको नजर आता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपके काम के लिए एक बहुत ही मस्त ऐप है मेरे पास, मतलब Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई भी बुक वगैरह बाई कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाई कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह पे से भी आप कोई भी चीज बाई करते हैं, इसमें काफी सारे और भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में नजर आ रहा है। तो मान लीजिए मुझे Amazon से कोई बुक वगैरह बाई करनी है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा अर्न अप टू 5% रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर। इसके बाद अगर आप वापस से यहाँ पर अर्न अप टू 5% रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर ब्राउजर में, अगर आप Amazon ऐप नहीं चलाते तो ब्राउजर में डायरेक्ट Amazon ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐप वगैरह चला रहे हैं Amazon का तो ऐप में खुल जाएगा। यहाँ से आप जो भी बुक वगैरह बाई करना चाहते हैं उसको सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मैकबुक बाई करना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और सिंपली आपको प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके बाई वगैरह कर लेना है। जो भी प्रोसेस से आप पहले बाई करते थे वही प्रोसेस आपको करनी है। जिस रेट में आपको पहले प्रोडक्ट पड़ता था उसी रेट में आपको अभी भी प्रोडक्ट पड़ेगा। बस होगा क्या दोस्तों, जब आप इस ऐप पर वापस आएंगे, जैसे यहाँ पर सबसे नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन है राइट में, इस पे जब आप क्लिक करेंगे माई अर्निंग दिखाएगा, यहाँ पर माई ऑर्डर्स दिखाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है कमीशन इसमें मेरे पास आ रहा है। जो प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, यहाँ पर मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह बाई की थी तो उसका 1375 रुपए कमीशन आया 5000 रुपए में, मतलब 5000 की होस्टिंग थी, उसमें 1300 रुपए मुझे कमीशन वगैरह मिल गया। और जितने भी प्रोडक्ट मैं बाई करता हूँ उसका ही मुझे कमीशन वगैरह मिलता है। तो आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करेंगे अभी तो आपको इस पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं इसकी होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ओटीपी एक्टिवेशन का ऑप्शन नजर आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर नजर आएगा दोस्तों आपको फीस पेमेंट या फिर फीस वेरिफिकेशन वगैरह कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आपकी यहाँ पर फीस वेरीफाई नहीं होती है तब तक आप आगे अगली स्टेप पर नहीं बढ़ते हैं, आपकी पेमेंट पेंडिंग में ही अटकी रहेगी। यहाँ पर एक FAQ का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है जैसे कि 6 नंबर पॉइंट पर पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर चुकी है बट नॉट सक्सेडेड, वो सक्सेस नहीं हुई है। बार शुड आई डू, तो उसके इसमें मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका आंसर भी दिया है, आफ्टर 24 आवर्स 24 घंटे के बाद यू नीड टू गो टू द पेमेंट स्टेज, आपको दोबारा से पेमेंट स्टेज पर जाना पड़ेगा, मतलब उसी पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा दोबारा से लॉगिन करने के बाद। जैसे आपने कैंडिडेट का यहाँ पर लॉगिन कर लिया तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा दोबारा से। तो वहां पर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, मतलब आपको दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अगले स्टेप पर बढ़ जाएंगे, मतलब फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का जो ऑप्शन आता है वहां पर डायरेक्ट आ जाएंगे, तो आपको पेमेंट वगैरह नहीं कटवानी पड़ेगी। इफ सक्सीड, अगर आपकी पेमेंट सक्सेस हो चुकी होगी, द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा उसी टाइम। अदरवाइज यू नीड टू मेक पेमेंट अगेन, नहीं तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी इफ फेल्ड, अगर फेल्ड हो चुकी है तो। अब यहाँ पर तो पता चलता नहीं है भैया आपकी पेमेंट फेल्ड हो गई या फिर मतलब आपके खाते से कट गई है, अब वो लौट के कब क्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बोल दिया है कि 24 घंटे तक आपको वेट कर लेना है, लेकिन मैं अगर बताऊं तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का यहाँ पर इंतजार कर लेना है, मतलब 72 घंटे के आसपास आपको यहाँ पर इंतजार कर लेना है। अगर फिर भी वही दोबारा से पेमेंट कटवाने का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है तो आपको दोबारा से पेमेंट कटवा देनी है 72 घंटे के बाद। लेकिन इस बार जब आप पेमेंट कटवाएं तो दोस्तों कोशिश करिएगा, जैसे यहाँ पर मतलब आपको सामने QR कोड का ऑप्शन आता है, QR कोड से पेमेंट कटवाने का या फिर UPI से पेमेंट कटवाने का। तो आपको एक मोबाइल, जैसे अगर हम मोबाइल से प्रोसेस कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से प्रोसेस कर रहे हैं तो सही है, लैपटॉप वगैरह से प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि मोबाइल से आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं लैपटॉप में, अगर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखता है तो। लेकिन अगर आप मोबाइल से प्रोसेस कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा आपके पास 2 मोबाइल हो, एक मोबाइल में आपने आईडी वगैरह खोल ली, वहां पर QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, और दूसरे मोबाइल से आप पेमेंट कटवाएं, मतलब पेमेंट वगैरह करें, दूसरे मोबाइल को से स्कैन करें, ताकि ये वाला जो पेज आपके पहले मोबाइल में खुला हुआ है QR कोड वाला वो आपका पेज हटे नहीं तो कई बार आप मिनिमाइज करके दोबारा उसी से पेमेंट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली समस्या सबसे ज्यादा आती है। अगर आप दूसरे मोबाइल से पेमेंट करेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। और दोस्तों अब आप ये बोलेंगे कि मुझे करना क्या है, तो आपको यहाँ पर इंतजार कर लेना 2 से 3 दिन का। अगर फिर भी पेमेंट आपकी मतलब यहाँ पर सक्सेस नहीं होती तो आपको दोबारा से फीस कटवा देनी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा, भैया जो मेरी फीस कट चुकी है पहले उसके बाद उसका क्या होगा। तो वो फीस आपकी दोस्तों रिफंड हो जाएगी, कम से कम 9 से 10 दिन का यहाँ पर टाइम लगेगा आपके पास आपकी फीस रिफंड आने में। हाँ, यकीन मान के चलिए आपके पास आपकी फीस रिफंड आ जाएगी, कम से कम 9-10 दिन का यहाँ पर टाइम आपको लग सकता है। कई बार जल्दी भी आ जाती है, कई बार बाद में भी आती है, क्योंकि
कम से कम सरकारी संस्था जितनी भी होती है उसमें कोई जैसे पेमेंट अटक जाती है, आपने और भी चेक किया होगा, मैं तो फॉर्म भरता ही रहता हूँ इसलिए मुझे पता है। IRCTC का ही आप लेके चलिए, आप एक बार टिकट कैंसिल करते हैं तो 7 दिन का टाइम लग जाता है यहाँ पर रिफंड आने में। 7 वर्किंग डेज मान के चलते हैं, मतलब जो यहाँ पर जिस दिन छुट्टी ना हो वो 7 दिन कम से कम यहाँ पर लग जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी टाइम लगने वाला है। अब मेरे पास कई लोगों कमेंट आए थे यूपी पुलिस की वीडियोस पर कि सर मेरी पेमेंट यहाँ पर लौट कर आ गई है, टाइम ज्यादा लग गया लेकिन पेमेंट यहाँ पर लौट कर आ गई है, और मैंने फीस दोबारा भी कटवा दी थी। पहली वाली मेरी लौट कर आ चुकी है और दूसरी वाली मेरी सक्सेस हो गई थी। जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस बताई थी उस वीडियो में मैंने यही जानकारी दी थी, तो इस वीडियो में भी यही बता रहा हूँ। आपको दूसरे मोबाइल से पेमेंट करनी है अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो। और दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्निकल हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे नंबर पर कॉन्टैक्ट वगैरह तो आपका हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने भी कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, और यहाँ पर टाइम वगैरह भी लिखा हुआ है, इस टाइम के अंदर भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। आपको यहाँ पर फॉरवर्ड क्वेरी वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको स्टेज वाइज क्वेरी वाले ऑप्शन में पेमेंट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नाम डालना है और क्वेरी डाल देनी की भैया आपके खाते से पेमेंट वगैरह कट चुकी है, आपने QR कोड से कटवाई थी, इतनी तारीख को पेमेंट कटवाई थी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और साथ में इसमें आपको अपना UTR नंबर जो आपने यहाँ पर पेमेंट वगैरह करी होगी वहां पर लिखा रहता है नंबर वगैरह, रेफरेंस नंबर वगैरह, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है, मेंशन कर देना है ताकि इनको ढूंढने में आसानी हो। तो आपको ये 2-3 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट वगैरह कटा हुआ है वो वेरीफाई वगैरह हो जाएगी, या फिर आपको मेल वगैरह कर देंगे कि पेमेंट कटवानी है दोबारा या फिर नहीं कटवानी है। तो दोस्तों यही जानकारी थी, इसमें फीस वगैरह आपकी पेंडिंग में नहीं जाएगी अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं, और आपको इंतजार कर लेना है। मैंने आपको बता ही दिया कितने के दिन का आपको इंतजार करना है अगर आपकी फीस वगैरह कट गई है आपके खाते से, और यहाँ पर फिर भी दोबारा से पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है या फिर फीस कटवाने का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो अगर आपको जानकारी ये वाली पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।